क्या कर सकते हैं, उसके जैसा सिलाई करने वाला और कोई है भी तो नहीं। हमारे पास दूसरा मार्ग नहीं है। एक काम करते हैं, उस राजू को सिलाई की मशीन यहाँ लाकर इधर ही आकर सीने के लिए कहते हैं। इधर सिएगा तो उस पर नजर रख सकते हैं, नहीं तो वो उस सोने के कपड़े की चोरी भी कर सकता है। तुमने जो कहा वो सच है। ये सोने से बनाया हुआ कपड़ा है, उसे इधर ही बुलाते हैं। लेकिन वो इधर आएगा क्या? क्यों नहीं आएगा मालिक, थोड़े पैसे ज्यादा देंगे, उसी को बुलाते हैं। कल इधर आने के लिए खबर भेजता हूँ उसे। उस तरह जग्गा की खबर सुनकर दर्जी राजू जमींदार के पास जाता है। मालिक, आपने मुझे बुलाया? सुना है कि आपको नए कपड़े सिलवाने हैं। हाँ राजू, तुझे अब जो देने वाले हैं वो सामान्य कपड़ा नहीं है, सोने से बनाया हुआ कपड़ा है। संभल कर सीना है उसे। ये हमारे परिवार में होने वाली पहली शादी है। बेटे को और मुझे एक ही जैसा दिखने वाला 4 जोड़ी सीना है। सोने से कपड़ा तैयार किया, सुनने में नया है। ठीक है, फिर उसे मुझे दीजिए। अब तुम्हारे काम के लिए दूसरा काम नहीं करते हुए वो 4 जोड़ी आपको 10 दिन में दे दूंगा मालिक। ठीक है ना मालिक? हाँ, तुम्हारे बारे में पता है, इसलिए सोने का कपड़ा देकर भेजने नहीं होगा। उसमें से तुम थोड़ा बहुत छुपा लोगे तो। अरे जग्गा जी रुकिए। सुनो राजू, तुम्हारे पास सिलाई की मशीन जो है उसे यहाँ लाकर मेरे सामने सीना होगा, तभी मेरी इच्छा अनुसार तुम सी सकते हो। ठीक है ना? क्या कहते हो? तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? ऊपर से तुम वो कपड़ा नहीं चुराओगे, इसलिए नजर भी रख सकते हैं। अरे जग्गा जी रुकिए, मैं बात कर रहा हूँ ना। ऐसा नहीं राजू, तुम 10 दिन यहीं पर रुककर सिलाई करो, इसलिए तुम्हें साधारण जोड़ी के जितने पैसे लेते हो उससे 3 गुना ज्यादा दूंगा। लेकिन कपड़े को इससे पहले किसी ने न सिए हो, पहने हो, ऐसा होना चाहिए। तुम पर मुझे भरोसा है। ठीक है मालिक, तुम इतना कह रहे हो, ना नहीं कह सकते। मेरी सिलाई की मशीन लेकर कल सुबह इधर आता हूँ, लेकिन सिलाई के लिए धागा भी सोने से बना हुआ है ना। साधारण धागे से सिलाई करेंगे तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए पूछ रहा हूँ, और कोई बात नहीं। कल सुबह तुम्हारे यहाँ आने से पहले सब तैयार होगा, तुम कल सुबह आ जाना। सुनाई दिया राजू, सीधे से काम करना। अगर कुछ भी गलत हुआ तो तेरी पीठ लाल हो जाएगी। हर बार ये जग्गा जी मुझे नीचे गिराकर बात कर रहे हैं। मुझे ऐसा कहेंगे तो मैं कभी नहीं आऊँगा। जग्गा जी, आप क्यों ऐसी बात कर रहे हो? ठीक है राजू, मैं जग्गा जी को समझाता हूँ, तुम जाकर सुबह आओ। तभी वहाँ से राजू चला जाता है। क्या जग्गा जी, आप ऐसी बात करोगे? वो कल से मैं नहीं आऊँगा कहेगा तो हम कहाँ जाएंगे? वैसी बात नहीं है मालिक, मेरे दिए हुए कपड़ों में से जब से उसने अपने बेटे के लिए कपड़े सिए हैं, तब से उसे देखकर गुस्सा आता है मुझे। तभी दूसरे दिन सुबह राजू उसकी सिलाई की मशीन लेकर जमींदार के घर आता है। मालिक, अगर आप मुझे वो कपड़े दे दोगे तो मैं मेरा काम शुरू करता हूँ। ये लो, यही वो कपड़े हैं, ये धागा है। मैं इधर ही बैठकर रहूंगा, तुम्हारा काम शुरू करो, कोई गलती ना हो, ध्यान रहे। आपको ही देखते रहेंगे मालिक। ऐसा काम करूंगा कि आपकी ही चर्चा होगी शादी में, सब लोग आपको ही देखेंगे। तभी राजू उसका काम शुरू करके दोपहर के भोजन के समय तक सिलाई करता रहता है। ए राजू, खाने का समय हो गया है, खाना नहीं खाओगे क्या? अंदर मालकिन से कहता हूँ, जाकर खा लो। मालिक, मैं बाहर का खाना नहीं खाता, मुझे हजम नहीं होता। अभी मेरा बेटा खाना लेकर आता होगा, तभी मैं खाना खाऊंगा। तभी रामू खाना लेकर आकर राजू को देता है। वो देखो, देखा मालिक, उसके बेटे ने पहना हुआ कपड़ा भी मेरा है। इस राजू ने मैंने दिए हुए कपड़े में से बचाकर उसके बेटे के लिए कमीज सिया। क्या जग्गा जी, आपने खरीदे हुए कपड़े के जैसा ही मैंने भी खरीदा था। हाँ ठीक है, आप लोग अपना झगड़ा बंद करो, ठीक है? उस तरह 9 दिन राजू जमींदार के घर आकर कपड़ा सीकर जाया करता। एक दिन रात को, क्या हुआ जी, इतनी रात हो गई फिर भी सोए नहीं? खाना खाओ कहती हूँ तो भूख नहीं है कहते हो? कुछ नहीं, मैं सोने के कपड़े की सिलाई कर रहा हूँ, उसमें से थोड़ा बहुत लाने की सोच रहा हूँ, तो मुमकिन नहीं हो पा रहा है। वो जमींदार हमेशा मेरे सामने ही रहता है। कल आखिरी दिन है, किसी भी तरह उस कपड़े को थोड़ा तो लाना ही होगा। कैसे लाऊं समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है, वो बड़े लोगों का व्यवहार है। अगर कोई भी ऊट पटांग हरकत की तो वो लोग तुम्हें ले जाकर जेल में डाल देंगे। ऐसा कुछ भी ना करते हुए जल्दी काम करके घर आ जाओ।
वैसा कुछ नहीं, लेकिन कल तुम मुझे खाना भेजने वाले डिब्बे को खाली भेजो, बाकी सब देख लूंगा मैं। अगर फिर भी कुछ हुआ तो तुम्हें घर पर आने नहीं दूंगी। खाना भी बाहर ही खाना होगा तुम्हें, समझे? दूसरे दिन सुबह राजू जाने से पहले, अरे रामू, तू रोज दोपहर में 1 बजे जैसे आता है, आज नहीं आना, 3 बजे आ। मैं तुझे देर से आया है कहकर मारूंगा। तू वो डिब्बा मुझे दिए बगैर तेरे साथ लेकर घर पर आ जाना। वैसा करेगा तो तुझे अच्छे कपड़े शहर लेकर जाकर दिलाऊंगा। समझ गए ना तुम? हाँ। आखिरी दिन कपड़ा सीने के लिए राजू आता है। दोपहर में खाने का समय होता है। क्या राजू, अब तक तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए खाना नहीं लाया? अब 2 बज रहे हैं। क्या पता मालिक, कहीं खेलते हुए रुक गया होगा। आने दीजिए उसको, 4 पड़ेंगे तो बात सुनेगा। तभी रामू डब्बा लेकर दोपहर में 3 बजे आता है। तब राजू उसे ये क्या कहकर, रे, अब तक क्या कर रहा था? तेरे दोस्तों के साथ खेल रहा था ना? रुक, तुझे सीधा करता हूँ अभी। तभी उसे पकड़कर मारने लगता है। तभी रामू पिताजी से दूर जाकर, तुम मुझे मारते हो? माँ के बनाने में देर हो गई तो मैं क्या करूँ? तुमने मुझे मारा, इसलिए ये डब्बा वापस लेकर जा रहा हूँ। आज के दिन भूख से मरो। वो सब देखकर जमींदार और जग्गा दोनों हंसते हैं। रामू को मारते समय में राजू ने पहले ही चोरी करके रखे हुए कपड़े को डब्बे में डालकर रामू ले जाए ऐसा करता है। उस दिन शाम को, मालिक, तुम्हारा कपड़ा सिलवाना पूरा हो गया, मुझे मेरे 100 रुपए दे दीजिए, मैं जाता हूँ। वाह, बहुत अच्छे से सिलाई की है, ये लो 100 रुपए। जग्गा जी, अब मैं जा रहा हूँ। रोज मेरी जाने से पहले तलाशी करते हो ना, आज भी तलाशी ले लो, फिर मैं जाता हूँ। तभी जग्गा राजू की तलाशी करके कुछ भी नहीं है जानकर वहाँ से भेज देता है। रास्ते में, अरे बाप रे, किसी को शक न हुए बगैर उस सोने के कपड़े को चुरा लिया। उससे मेरे पत्नी के लिए गहने बनाता हूँ, बच गए। उस तरह चुराए हुए कपड़े से पत्नी के लिए गहने बनाने के बाद थोड़ा कपड़ा बच जाता है। आदत के अनुसार ही उसके बेटे के लिए कपड़े सीते वक्त छोटे से सोने के कपड़े की जेब बनाता है। उस वक्त सोने की जेब वाले कमीज को पहनकर रामू खेलते रहता है। उस दिन वहाँ से जग्गा जाते वक्त, अरे, ये तो राजू का लड़का है ना? इसके कमीज की जेब क्यों सोने की जैसी लग रही है? इसमें लगने की क्या बात है, सोना ही तो है। यानी कि राजू ने जमींदार जी के पास से सोने का कपड़ा चुराया। इस राजू को किसी भी तरह सबक सिखाना होगा। ए रामू, तुझे जमींदार जी मिठाई देंगे, मेरे साथ आओगे? क्यों नहीं आऊंगा, चलो चलते हैं। उस तरह रामू को ले जाकर जमींदार के पास जाकर जो कुछ हुआ सब बताता है। शाम को बहुत देर होने की वजह से बेटा घर पर नहीं आया, इसलिए रामू के दोस्त के द्वारा जग्गा जी रामू को जमींदार के घर लेकर गए जानकर राजू, हाँ राजू, आओ, तुम्हारा ही तो इंतजार है। मेरा किस लिए इंतजार कर रहे हो? मेरे बेटे को लेकर आए हो ना, उसे भेजोगे तो मैं जाता हूँ। तुम्हारा बेटा चाहिए तो पहले तुमने सोने का कपड़ा चुराया है, इसलिए 200 रुपए देने होंगे, जमींदार ने कहा है। मैंने सोने के कपड़े को नहीं चुराया, वैसे भी मेरे जाते वक्त मेरी तलाशी लेकर भेजा था ना आपने। अच्छा, तो फिर ये कमीज पर सोने का जेब कहाँ से आया? राजू, प्यार से कह रहा हूँ, 200 रुपए दे दो, नहीं तो पुलिस के हवाले करना ही पड़ेगा। मालिक, मैं 200 रुपए देता हूँ, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। उस तरह 200 रुपए देकर अपने बेटे को घर ले जाता है। क्या रे, आज ही के दिन सिलाया हुआ कपड़ा आज ही पहनकर घूमना था क्या? असल में तेरे लिए कपड़े सीना मेरी गलती है। मैंने तुम्हें उनके पास के कपड़े से कमीज सीने को कहा क्या? खरीद कर सी सकते हो ना? उस दिन के बाद से राजू बाहर से कोई भी कपड़े सीने देता तो उसमें से कपड़े बचाए बगैर